क्या पॉसिबल है 50 लाख पौधे शिक्षा विभाग अकेला लगा देवे? पॉसिबल? इससे अच्छा ये होता कि प्रति विद्यालय अगर 50 पौधों का टारगेट किया तो 50 पौधे ये आपको जीवित रखने हैं एनी हाउ। अगर ये मुरझा जाता है तो भी आपको ये वापस से हम जियो टैगिंग करेंगे 1 साल बाद तो होता। अब 4000 पौधे स्कूल वाले वो ये रहा कि वो डंडे तोड़ तोड़ के और पास में जाके लगा के और जियो टैगिंग करके दे रहे। टारगेट सर तार्किक रूप से सही नहीं है। आप क्या मानते तो चाहिए सर, ये भी तो एनालिसिस किया जाए वन विभाग ने इतने पौधे लगाए कितने बचे, उस हिसाब से टारगेट सेट हो कि इतने लगाए कितने बच रहे। टेक्निकली टारगेट सेट करने में वैज्ञानिक आधार रहे सर, ये कहना कर ये सब ये कहना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल का प्रेमाइसिस कितना होता है? हमने जियो टैग की व्यवस्था भी रखी और हमने कहा कि जो पेड़ लगा है वो जब तक सक्षम नहीं हो जीवित रह सके तब तक उसकी देखभाल करेंगे। उसके लिए पूरी तरह से उसको व्यवस्थित रूप से जिम्मेदारी दी गई है। सर कैसे होगी वो जिम्मेदारी? कैसे होगी जियो टैग हो रहा ना, नहीं जियो टैग कर दिया आपने, सबने कर दिया, पर जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की मैं बात करता हूँ सर। 300 के पास सर बजट ही नहीं है। 300 स्कूल का जो रोल है वहाँ पे आप 4500 पौधे लगा रहे हो, क्या बच्चे और शिक्षक रोज क्या दिन पर इन पौधों की रखवाली करते फिरेंगे? ये आप खुद देखिए क्या जस्टिफाई है। उनके पास सर बजट ही नहीं है। खड्डे कहाँ से करवाएं सर? वो खड्डे कहाँ से करवाएं सर? आपको प्रति पौधा अगर 10 रुपए का अगर टारगेट माने तो उनके पास बजट ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल के पास है, वो कहाँ से पौधे लाएगा, कहाँ से खड्डे करवाएगा, कहाँ से उसकी वो खाद डालेगा, कहाँ से वो ट्री कार्ड लाएगा, कहाँ से वो बाउंड्री करवाएगा? लेकिन खड्डा तो उनको खोजा के स्वावलंबी बनाना है। बच्चे सर पहली से 5वें लोग खड्डा करेगा सर पहले सर डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, जो कटाई हो रही है उस पे रोक लगाई जाए। आप इसको थोड़ा सा छोटे बच्चे इशू है तो हम विभाग से कहेंगे उसको। सर आप ही बाल श्रम करवा रहे हैं फिर चाहिए होगा। लेकिन नहीं बाल तरह से उनसे फिर 1 से 5 पेड़ माँ के नाम से सबको लगाना, आपको भी नहीं लगाना है बिल्कुल सर, लेकिन 1 से 5 तक के बच्चे एक पेड़ लगाते हैं, 1 से 5 तक के बच्चे कैसे लगाएंगे? तो उसमें भी काफी वो रुचि लेकर के काम करें। इस प्रकार से अभियान चला करके हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता की सहभागिता से हम प्रदेश को आगे बढ़ाएं। ये हम सबकी सर कल झालावाड़ में जिस तरीके से स्कूल बंद के बात दुर्गापुर में भी सर ऐसे ही हालात थे स्कूल के। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जर्जर होता है, शिक्षा को कैसे बढ़ावा देगा? देखिए ये घटना है दुखद घटना और हम इसके लिए मतलब विदा भी हम ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मासूम बच्चे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कई सभी अधिकारी को निर्देश दिए। इस प्रकार के चाहे किसी भी विभाग का कोई भी भवन लगता है कि ये गलत जज हो जाए तो घटना कर सकती है, न करे उसके लिए आप अभी हमारे सत्ता में थे ना, कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी गोद में बैठ करके सत्ता में भागीदारी थे, उनसे क्यों नहीं ये सब तरह से कुछ बोले? और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, ये जो कांड हुआ था यहाँ, क्या ये जो गैस होते थे बच्चे बैठे थे क्या? महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? झारखंड के लोग यहाँ कर रहे थे? मध्य प्रदेश लोग क्या करते? उनके गैस से क्या लेना जाता? क्या करना चाहते थे? और जब आंदोलन इनके हाथ में था तो अंदर से क्यों हुआ? जब इनकी मांग थी चलो आंदोलन करते हैं, लोकतंत्र तरीके से हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं और मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। सरकार कई बार छुट्टी है मानती है और मानना चाहिए, सरकार को लोकतंत्र मानना चाहिए, लेकिन काकड़ी डूबी से नीचे उठे रोड पे थे। यही हमारी IPS अधिकारी क्या गुना था उनका? सुरक्षा में लगी हुई थी और उसके बाद में चलो वहाँ तक हमने मान लिया अपना ये जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियाँ तोड़ी, आने वाले थे तो वहाँ लूटपाट किसने की? क्यों नहीं रोका? और ये सारे के सारे बच्चों पे मुकदमे लगे, इसके दोषी ये और इन पर मुकदमे उस समय 3 दफा में कर लिया। इसका भी परिणाम क्या तरीका? सारे भोले वाले बच्चों को धक्का ला करके चढ़ा दिया और उन पर मुकदमे लगे, आज वो नौकरी नहीं कर सकता। एक बार किसी बच्चे पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जीवन उनका खत्म है। चरित्र प्रमाण पत्र जाएगा, पुलिस देगी, तब के साथ मुकदमा है वो सीधा कर चला जाएगा। कितने बच्चों का भविष्य बिगड़ा है उस पर नहीं बोल रहे कि आज भी कहते हैं। और ये कहते हैं ये भाषण मानकर 47 से पहले हम आज़ाद थे, आप भूला में कौन से बोला मैं बता नहीं गया क्या भाषा बोल रहे हैं? आप बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। जब आज उस समय आज़ाद थे तो आज़ादी की लड़ाई मान घाट धाम पे क्यों लड़ी? गोविंद गुरु के नेतृत्व में कालीबाई की
सदर सेनानी क्यों बन गई, क्यों उसने गोलियां चली थी उस पर, नाना घाट पे गोलियां क्यों चली थी, क्यों बांध के ले जा रहे थे, उनके कोई सारे इसलिए आप नहीं बोलते हो। सर हम यही कह रहे हैं कि वापिस उद्धार की स्थिति पैदा नहीं हो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है वो तो अभी भी बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपकी सरकार को 2 साल होने आ गए साहब। समय का इंतजार करें। बनगढ़ धाम पे झंडा लहरा रहा है, संसद में लहरा रहा है, इसका कब तक झंडे लहराने से मैं नहीं रोक सकता, लोग